अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, इजराइल फिलिस्तीन की जंग में अमेरिका और इजराइल ने यह सोचा था कि वो गरीब फिलिस्तीनी मुसलमानों को नरसंहार कर देगा, वो निहत्ते मजलूम फिलिस्तीनियों को कत्लेआम करके पूरी दुनिया में अपनी दहशत जो है वो पैदा कर देगा। अमेरिका इजराइल ने इस जंग में यह सोचा कि वो मजलूम फिलिस्तीनियों का सफाया करके एक मैसेज दे देगा इस्लामोफोबिया के खिलाफ, के हमारे खिलाफ अगर कोई भी खड़ा हुआ तो उसका यही हश्र किया जाएगा, उसका यही अंजाम उसे देखने को मिलेगा। पर अमेरिका इजराइल ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जो कुछ भी वो इस फिलिस्तीन के अंदर करेंगे, जो कुछ भी वो गाजा के लोगों के साथ करेंगे, उसके एक्शन का रिएक्शन देखने को मिलेगा। और वो रिएक्शन देखने को मिला लेबनान बॉर्डर से, जहां हिजबुल्लाह ने मोर्चा खोला। वो एक्शन का रिएक्शन देखने को मिला खासतौर पर इस्लामिक रेजिस्टेंस से, जहां सीरिया इराक में अमेरिका मिलिट्री बेस के ऊपर देखते ही देखते 125 से ज्यादा हमले हो जाते हैं। और वो एक्शन का रिएक्शन साफ तौर पर देखने को मिला यमन की तरफ से, जहां यमन के हमलों ने तो पूरी तरीके से अमेरिका तक के पसीने छुड़ा दिए हैं। और इस जंग में अमेरिका के पसीने इस कदर छूट चुके हैं कि अब अमेरिका की गीदड़ भभकी का भी असर यमन की तरफ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, जहां पूरी दुनिया की फोर्सेस को, पूरी दुनिया की ताकत को यमन के खिलाफ लाल सागर में मजबूत करने के लिए दिखा रहे हैं कि हम आपके ऊपर हमला कर देंगे। पर यमन ने भी यह साफ तौर पर बता दिया कि आप हम पर हमला करेंगे तो हम भी हाथ पर हाथ धर के बैठे नहीं रहेंगे। आप एक मिसाइल मारेंगे तो हम 4 आपके ऊपर मिसाइलें दागेंगे। और अगर आप ये जंग करना चाहते हैं तो हम इस जंग के लिए भी पूरी तरीके से तैयार हैं। जहां यमन के ऊपर जब कोई असर नहीं हुआ तो जंग के दौरान पहली मर्तबा यह साफ तौर पर देखने को मिला कि अब अमेरिका जो है चीन की तरफ जाने लगा है। जहां यमन को समझाने के लिए या तमाम एक्टिविटी जो कुछ भी हो रही है उसको देखने के लिए चीन के पास जाने लगा है। जहां इस जंग के दौरान अगर देखें कि यमन के हमलों से पूरा इजरायली पोर्ट जो है वो तबाह बर्बाद हो चुका है, अर्थव्यवस्था जो है वो चौपट हो चुकी है, जिसका असर अमेरिका के ऊपर हुआ। और अमेरिका एक ऐसा देश जहां कोई लड़े मरे कटे उसे कोई लेना देना नहीं है, पर उसे उसका बिजनेस बचाना है। पर इस जंग में उसे यह मालूम नहीं था कि यमन के हमले से सीधा सीधा असर उसकी अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा, और इसका ऊपर जब असर पड़ेगा तो सीधा फायदा जो है वो चीन को होने लगेगा। और चीन को साफ तौर पर फायदा होने लगा है, जो कि आप ये साफ तौर पर देख सकते हैं कि इंटरनेशनल वेबसाइट्स में ये साफ तौर पर बताया है कि चीन के संबंध ईरान से ज्यादा अच्छे हैं। और जब चीन के संबंध ईरान से अच्छे हैं तो चीन के जो रूट है, जो मैप एक जारी किया गया है, इंटरनेशनल जो ट्रांसपोर्ट एजेंसीज हैं उन्होंने सामने रखा। और ये साफ तौर पर उन्होंने बताया कि इसका पूरा फायदा जो है यमन के इन हमलों का, जब इजरायली पोर्ट तबाह बर्बाद हो रहे हैं, अमेरिका के ऊपर असर पड़ रहा है, तो इसका पूरा फायदा चीन को होने लगा है।
जहां इजराइल की तरफ से या किसी भी देश का कोई भी सामान लाने ले जाने का काम है तो वो चीन के जरिए हो रहा है। चीन की ट्रेनों का इस्तेमाल हो रहा है, चीन के परिवहन जो सड़क के रास्ते हैं उसके जरिए ट्रकों का इस्तेमाल हो रहा है बड़े से बड़े सामान को लाने ले जाने के लिए। और जब चीन को यह फायदा हो रहा है, अगर इजराइल की तरफ भी जाना है, ईरान होते हुए जाना है, तो चीन के संबंध ईरान से कैसे हैं वो दुनिया के सामने हैं। और अमेरिका बार बार गला फाड़ करके ये बता जरूर रहा है कि भाई साहब हूतीस को सपोर्ट जो है वो ईरान कर रहा है। अब मेन सूत्रधार जो है, जब पूरा बेनिफिट आप ये मैप देख करके समझ सकते हैं कि पूरा का पूरा फायदा चीन को जब यमन के हमले का मिलने लगा है, क्योंकि यहां यमन ने अपना तंबू बंबू गाड़ करके पूरी तरीके से दुनिया को हैरान कर दिया है और बता दिया है कि हम हैं यहां पर। माप अलमंदीप, ये पूरी जगह को गल्फ ऑफ अदान, ये पूरा रेड सिया पर अपना तंबू बंबू मिसाइलों के साथ यमन खड़ा हुआ है। और जब यमन ने पूरा रास्ता घेर रखा है, इजराइल कोई सामान आ जा नहीं सकता, किसी दूसरे देश का भी जहाज जो है आ जा नहीं सकता। और जब दूसरे देश के जहाज आएंगे जाएंगे नहीं तो क्या असर पड़ेगा वो दुनिया के सामने है, और किसका इसको फायदा हुआ ये भी आप लोगों के सामने है। जहां जंग के दौरान मैंने पहले ही कहा था कि राजनीतिक जनाजा अगर इस जंग में किसी का निकलेगा तो वो है जो बाइडेन और खासतौर पर बेंजामिन नेतन्याहू। और जब ये सारी चीजें अमेरिका को खासतौर पर नजर आने लगी हैं तो आप देखें कि बाब अलमंदीब पर रशिया और चाइना के जहाज को आने जाने की पूरी छूट जो है वो दे रखी है। उनके ऊपर कोई हमला नहीं किया गया, जैसे कि आज ही सुबह मैंने आप लोगों के सामने तस्वीर रखी। और जब इसका पूरा बेनिफिट चीन को मिल रहा है, अमेरिका ये देख रहा है कि उसे ना इजराइल से लेना देना है, ना किसी कोई देश से लेना देना है, उसे सिर्फ अपना बिजनेस चमकाना है। तो जो पसीने इस जंग में यमन ने अमेरिका के छुड़ा दिए हैं तो गए हैं भागे भागे चीन के पास, जहां पहली बार जो मिलिट्री ऑफिसर्स हैं चीन के और यूएस के, उन्होंने आपस में बातचीत की। जो कि आप ये देखें कि टॉप यूएस चाइना ऑफिशियल्स टॉक फॉर फर्स्ट टाइम इन ओवर अ ईयर, एक साल में पहली मर्तबा ये बातचीत जो है चीन और यूएस के मिलिट्री ऑफिशियल्स टॉक्स हुई है। जो कि आप ये साफ तौर पर देखें कि चाइना सेंट्रल मिनिस्टर जो कमीशन जनरल लियो जेनिल है, उन्होंने बातचीत की चार्ल्स क्यू ब्रोन से, जो कि यूएस के चीफ स्टाफ है, जनरल कमांडर है। उन्होंने साफ तौर पर बातचीत में कहा कि जो अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंच रहा है यमन की तरफ से, इस जंग की वजह से जो दुनिया भर पर इसका असर पड़ रहा है, उसके लिए चीन को आगे आकर के मदद करनी चाहिए। चीन से मदद के लिए हाथ फैलाए हैं अमेरिका ने, जो कि यह साफ तौर पर बताता है कि अमेरिका के इस जंग में किस तरीके से पसीने छूट रहे हैं। जहां चीन को साथ लाने के लिए आपस में बातचीत करते हुए अमेरिकी मिलिट्री ऑफिसर्स और चाइना के मिलिट्री ऑफिसर्स दिखाई दिए, जो कि यह बड़ा संकेत है कि अब इस जंग की तस्वीरें बदल रही हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से अमेरिका की चौपट हो रही है। जो हथियार दिए गए, पूरी दुनिया की फोर्सेस साथ में लगी रही इजराइल के गाजा में हमास को खत्म करना है, पर हमास में कैसे मजलूम फिलिस्तीनी मुसलमानों का नरसंहार हो रहा है ये दुनिया के सामने है। जहां देखते ही देखते दुनिया ये कहने लगी कि हमास ने जो किया वो आतंकवाद नहीं, पर आप जो लोग कर रहे हैं वो असल में आतंकवाद है। जिससे खलबली इस कदर मची है कि अब चीन की एंट्री यमन के मामले पर कराने की जरूरत पड़ चुकी है अमेरिका को। हर एक पहलू को आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।